हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्यानी हरपाल आज आपके सामने सॉलिड मैकेनिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है स्ट्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। अब हम डील करेंगे स्ट्रेन से। स्ट्रेन का एक शॉर्ट फॉर्म भी हम बोल सकते हैं मेज़रमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन मतलब होता है मेज़रमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इट मीन्स जब हम किसी सेक्शन पे लोड लगाते हैं तो वो वहाँ से डिफॉर्म होना चालू होता है। तो जितना डिस्टेंस या जितना डिफॉर्मेशन उस पर आता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू उसके ओरिजिनल साइज़। ठीक है, तो जितना भी उसमें चेंजेस आ रहा है उसके ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में वो कहलाएगा हमारा स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशंस टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक सेक्शन है हमारे पास, उस पर मैंने टेंसाइल लोड लगाया है P। ओके, मैंने यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाया है जिसका नाम है P। जब मैं इसको खींचूंगी दोनों तरफ से, जब मैं इस सेक्शन को खींचूंगी तो इसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। पहले इसका लेंथ था L, अब वो हो गया है डेल L। ठीक है, तो ये इतना लेंथ इसमें क्या हो गया, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड P इतना एक्सटेंशन उसमें आ गया। तो ये जो चेंजेस आया है वो क्या कहलाएगा, आपका डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, डेल L डिवाइडेड बाय L। मतलब जितना डिफॉर्मेशन आया, चेंज इन डायमेंशंस टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जो भी, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे हैं, चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। इन केस यदि हमने इसको मेज़र किया है mm में, mm डिवाइडेड बाय mm, तो mm से mm कैंसिल हो जाएगा, तो जिसका यूनिट रहेगा वो कैसा हो जाएगा, नो यूनिट या फिर यूनिट लेस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन होता है सेम एज स्ट्रेस के जैसे इसका भी टाइप्स होता है। पहला हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा होता है शेयर स्ट्रेन, या फिर पैरेलल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है लैटरल स्ट्रेन। सो अब डिस्कस करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। नाम से हमें समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल इट मीन्स कोई एक सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने कोई लोड लगाया है, लोड लगाने पे स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस जनरेट होने पे उस पे, जैसे मानकर चलिए कोई सेक्शन था A B, जब हम इसको खींचते हैं दोनों तरफ से तो ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, A डैश B डैश। ठीक है, मतलब इनके बीच में एक्सटेंशन हो रहा है। पहले कोई सेक्शन था जिसमें हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद वो कैसा हो गया, उसके लेंथ में कैसा हो गया, इंक्रीजेज आ गया, मतलब डेल L उसका इंक्रीजिंग हो गया। तो अब जिसका फाइनल लेंथ हो गया वो कितना हो गया, L प्लस डेल L। तो इससे जो स्ट्रेन बनता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल L डिवाइडेड बाय L। मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब जो चेंज इन लेंथ आया डेल L टू दी ओरिजिनल लेंथ, किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस आया, ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये किसका बना है हमारा फॉर्मूला, नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेन के लिए अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि मान के चलिए एक सेक्शन है, ठीक है, जो कि एक बॉटम से वो कैसे है, फिक्स्ड है। इसमें हमने फोर्सेस लगाना स्टार्ट किया। इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ इसका क्या है, लेंथ है, ठीक है, L लेंथ पे है। अब जब हम इसमें फोर्सेस लगाते हैं, शेयर फोर्सेस या तो फिर हम टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं, हमने इसमें स्ट्रेसेस जनरेट किया, इसमें यहाँ पे फोर्स हमने लगाया। जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो जैसे इसका नाम था A और B, जब इसमें हमने फोर्स लगाया तो ये क्या हो रहा है, वन साइड से कैसा होने लग गया, टिल्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो A था वो अब A डैश की जगह पे आ गया और जो B था वो B डैश की जगह पे आ गया, और इनके बीच में एक स्लाइटली एक एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल, ये जैसे मानकर चलिए यहाँ पे डेल L आ रहा है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन हो रहा है, चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो ये जो हमारा जनरेट हो रहा है ये क्या हो रहा है, हमारा
चेंज इन लेंथ। तो इससे हमें पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एंगल जनरेट हो रहा है। तो एक हमारे पास में यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, फाई एंगल का एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल से हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan थीटा या tan phi इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू tan थीटा फॉर्मूला del L डिवाइडेड बाय L, ठीक है। आप देख सकते हैं ये L है, ये ट्राइंगल बना, ये हो गया इसका del L, ये हो गया L, यहाँ एंगल बन रहा है फाई। तो tan phi इज इक्वल्स टू del L बाय L। tan phi काफ़ी कम होता है, इसीलिए हम उसको अज्यूम करेंगे ओनली फाई, तो del L डिवाइडेड बाय L। अब इससे आप देख सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेन, मतलब जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, उसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, del L बाय L। नेक्स्ट है आपका लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन इट मीन्स, मान कर चलिए हमारे पास कोई एक सिलेंड्रिकल सेक्शन है, ठीक है, सिलेंड्रिकली सेक्शन है, इसमें मैंने फोर्स लगाया है, ठीक है। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया किसी मैग्नीट्यूड P से, तो फोर्स लगने के बाद इसका जो डायमीटर है वो कैसा हो गया, कम हो गया, डायमीटर कम हो गया, और जो लेंथ है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। जब लेंथ बढ़ गई, ये हो जाएगा आपका, जो भी आपका लेंथ इस पे बढ़ गई, और इसका जो डायमेंशंस है वो भी कैसे हो गए, कम हो गए। मतलब पहले इसका जो डायमेंशन था वो था कैपिटल D, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ये कैसे हो गया, इसका डायमेंशंस कम हो गया, इसका डायमीटर कम हो गया, तो इसका अब डायमेंशन हो गया स्मॉल d। तो जो लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन इट मीन्स चेंज इन लैटरल डायमेंशन। लैटरल डायमेंशन इट मीन्स जो भी अदर देन लेंथ है, ठीक है, मानकर चलिए उसकी डायमीटर हो गया, उसका विड्थ हो गया, उसका डेप्थ हो गया, उसका हाइट हो गया, ठीक है, अदर देन जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, आपका लैटरल स्ट्रेन। तो इस केस में जो आपका लैटरल स्ट्रेन, मतलब किस में रिडक्शन आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है उसके डायमीटर पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो लैटरल स्ट्रेन है, जिसको एप्सिलॉन D, जैसे मानकर चलिए अभी मैं डायमीटर से कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं एप्सिलॉन D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एप्सिलॉन D इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो इसे हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन।